सना था। राजन, हमारी यज्ञ नहीं पूरी हो पा रही। असुर समूह सतावह मोही, राक्षस मुझको बहुत परेशान किए। तो लक्ष्मण और राम को भेज दो, इनके हाथों मेरे राक्षसों का उद्धार हो जाए, उन सब दैत्यों का, मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। दशरथ जी ने कहा अगर राक्षसों की ही समस्या केवल है, राक्षस परेशान कर रहे हैं, तो राम को क्यों मांग रहे हो? राक्षसों के लिए तुम्हारा एक बेटा काफी है आपके लिए। एक राक्षस की नहीं, दो चार दैत्य नहीं, जग महु सखा निशाचर जेते। संसार में जितने भी दैत्य हैं, लक्ष्मण हनहि निमिष में होते थे। लक्ष्मण में वो क्षमता है हमारे छोटे लड़के में कि एक निमिष के अंदर, माने ये ऐसे पलक उठे और गिरे, इतने टाइम पीरियड में जगत के समस्त दैत्यों को मेरा बेटा अकेला मार सकता, लक्ष्मण मार सकता है। तो असुरों की बात है तो राम को कहे मांग रहे हो? देव रघुनाथा कह रहे हो लक्ष्मण जी को ले जाओ, मार के भी 1 घंटे में आ जाएगा, सबको मार के तुरंत आ जाएगा, इसको ले जाओ। तो विश्वामित्र ने कहा राजन, मेरे 2 काम है, एक काम नहीं है। असुरों को तो मैं भी मार सकता हूं, लक्ष्मण मार सकते हैं, ठीक है, मैं भी मार सकता हूं। मैं ठाकुर हूं, भूतपूर्व क्षत्रिय, मेरे पास हथियार सब रखे हैं अभी, वैसे मूर्छा खा रहे हैं पड़े पड़े, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन खाली मारने वाला हमको नहीं चाहिए। लक्ष्मण मार सकते हैं केवल, लक्ष्मण है नहीं, हमको चाहिए तारने वाला। लक्ष्मण तार नहीं पाएंगे, तार तो राम ही सकते हैं। और दूसरी बात एक और है, मैं होव सनाथा, मुझे सनाथ होना है। राम जी रघुनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, और इनको पाऊंगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी खाली हमारी यज्ञ पूरा करा देंगे, बाकी मुझे सनाथ नहीं कर पाएंगे। मैं होव सनाथा, मैं सनाथ होना चाहता हूं, इसलिए हमको रघुनाथ चाहिए, देव रघुनाथा। और जब राम की डिमांड किया, राम चाहिए हमको, कि राम को दो। अच्छा, वाल्मीकि पढ़ो तो उसमें लक्ष्मण जी की डिमांड नहीं, यहाँ तो गोस्वामी जी लिखे हैं अनुज समेत, वहाँ लक्ष्मण का जिक्र नहीं है, खाली राम को मांगे थे बस, केवल राम को। लक्ष्मण जी तो उनकी परछाई हो, तो चाहते रहेंगे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, लक्ष्मण तो राम के साथ ही रहता है, वो तो ऐसे चला गया था बस। अच्छा, वनवास किसको कैकेयी ने किया? हाँ, राम को। लक्ष्मण कहे गए क्योंकि वो कहाँ जाएगा उनके बिना, उनके साथ जुड़ा हुआ है। राम लक्ष्मण अटैच एक दूसरे से। तो वाल्मीकि में तो साफ साफ विश्वामित्र ने अकेले राम को मांगा है, सिंगल राम जी को, राम जी को भेज मेरे साथ। तो लक्ष्मण जी को मांगो ना मांगो, बुलाओ ना बुलाओ, अपने आप आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्यों राम को मांगे विश्वामित्र जी? तो दशरथ जी का चेहरा एकदम पीला हो गया। अब मैं नाही भी कैसे करूं? अब ये बाबा बिल्कुल पीछे पड़ा है, राम ही चाहिए, राम ही चाहिए। चेहरा पीला हो गया क्योंकि राम उनका प्राण है, दशरथ जी का राम उनको प्राणों से अधिक प्रिय है। तो दशरथ जी ने कहा गुरुजी बाकी सब चाहे ले जाओ, तुम मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस्व देओ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के इस प्यार को देख के बहुत खुश हुए। वाह वाह, संसार के लिए सब छोड़ना आसान है। कई लोग कहते हैं मैं आपके लिए मैं सब छोड़ सकता हूं, आपके लिए, लेकिन राम के लिए सब छोड़ना सबके बस का काम नहीं है। वो तो कोई कोई होता है जो राम के लिए सर्वस्व दे, और नहीं तो आप संसार का हाल चेक करो, बाकी सब चीजों के लिए हम त्याग कर सकते हैं। अरे आप कहो तो यार जान दे दूं, मिल लो रानी, लेकिन बाकी सबके लिए हम सबको देने तैयार है, बाकी सबके लिए। एक गाना था, कोई कहो तो अपनी जान दे।
बाकी हम सबके लिए सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन राम के नाम पर हम अगर 100 रुपया भी देना पड़ जाए, 100 रुपया खाली बस, तो 25 बार सोचेंगे दी कि ना दी, या दी कि ना दी। लेकिन दशरथ जी का प्यार देखो, सर्वस्व देओ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मत ले जाओ, चाहे मेरा सब ले जाओ, राजगद्दी को सब सब मांगो, भूमि धेनु धन कोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सर्वस्व देव कहा सो मुन देव निमिष एक माही। प्राण भी मांग लो तो भी 1 सेकंड में आपके हवाले कर दो, लेकिन राम को मत ले जाओ। राम के बिना हम जी नहीं सकते। राम देत नहीं बने। और जब मना किया तो थोड़ा विश्वामित्र ने नाटक किया, गुस्से का नाटक, नहीं दोगे तो मत दो, तुम्हारे राम है तो मत दो, लेकिन मैं भी आज के बाद यज्ञ नहीं करूंगा। तुमको यज्ञ ने 4 बेटे दिए, आज यज्ञ रक्षा का सवाल है, तुम 2 नहीं दे पा रहे हो, मैं आज से यज्ञ बंद कर रहा हूं सब। मैं भी यही कहीं बनाऊंगा कुटिया सरजू की रेती में, और यही राम राम करूंगा। मैं भी यज्ञ बंद कर रहा हूं आज से। और जब यज्ञ बंद कर दूंगा मैं आज से, ये धमकी दिया, तो वशिष्ठ मुनि को चिंता हुई। वशिष्ठ को लगा कि समाज में यज्ञ नहीं बंद होने चाहिए, इसको ख्याल रखिएगा। भगवान ने गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम सब धर्म छोड़ दो। लेकिन उसी गीता में भगवान ने कहा है 3 कर्म न त्याज्यम, बाकी सब धर्म छोड़ दो भले, लेकिन 3 काम नहीं छोड़ने चाहिए किसी भी इंसान को। कौन कौन? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन यज्ञ दान तप ये 3 काम न त्याज्यम, भगवान की आज्ञा है। यज्ञ नहीं बंद होना चाहिए। ये तो बाबा यज्ञ बंद कर रहा है, नहीं दोगे तुम यज्ञ बंद कर रहे हैं आज से। और यज्ञ बंद होगा तो जानते हो क्या होगा? गीता में एक श्लोक है बड़ा बढ़िया सा, यज्ञात भवति पर्जन्यः, श्लोक पढ़िए पूरा। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्याद भवति भूतानि। अब इसका समीकरण क्या बन रहा है? अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से प्राणियों के प्राण चलते हैं। अन्न न हो तो प्राणी जी नहीं पाएंगे, ठीक है। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न कैसे होता है? अन्न से प्राणियों के प्राण। अन्न कैसे? तो लिखा है पर्जन्याद अन्न संभवा। पर्जन्य माने वर्षा, वर्षा से अन्न होता है। बोरिंग से कहीं खेती होती है? वो तनिक सहारा खाली करती है बोरिंग, सहारा। बोरिंग से कोई खेती कर सकता है? सूखा पड़ जाए तो सब पूरा मामला सब गंभीर हो जाएगा। तो पर्जन्याद अन्न, वर्षा से अन्न होता है। अब वर्षा कैसे होती है? यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। इसलिए यज्ञ तो होने चाहिए। अब बाबा यज्ञ बंद कर देगा तो क्या होगा? तो वशिष्ठ मुनि बीच में आए, मना कर दिए थे महाराज जी, नहीं दे पाऊंगा। नहीं, बाकी सब बैंक कै %? 7%, 6%, 8%, लेकिन ये 200% देता है बाबा। 2 भेजो 4 लाओ, बाई 2 गेट 4 फ्री। 2 भेजिए और 4 बोरिया पाइए। अब जब गुरुदेव ने कहा भेजो सब मंगल होगा, तब अब गुरु की आज्ञा कौन काट सकता था? तो दशरथ जी ने अपने बच्चे बुलाए, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण माने जो जोड़ी है वो दोनों अलग नहीं हो सकते, वो बिल्कुल ज्वाइंटेड है। वो फेवी क्विक, फेवी क्विक लगा हुआ है, वो छूट नहीं सकते। दोनों भाई रेडी हुए, कहा जाओ गुरु जी की सेवा में लगो। अब आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे लक्ष्मण और बीच में राम चल रहे हैं ऐसे। अब क्रम देख लो, आगे गुरु जी, बीच में राम जी और पीछे लक्ष्मण जी चले जंगल की ओर। ये सूत्र है मानो, एक खाली चल नहीं रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। जिसके आगे गुरु होता है और पीछे लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण मीन्स वैराग्य, वैराग्य। तो जिसके जो अपने आगे रखे गुरु को और पीछे रखे वैराग्य को, और दोनों के बीच में जो चलता है, गोस्वामी जी कहते हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनताड़ का क्रोध करि धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लेना। न जाने निज पद देना। तारका दौड़ी खाने के लिए कि मेरे बच्चे मरवाए के बाबा, ये राजकुमार लाया है,
और ताड़का दौड़ी खाने तो गुरुदेव ने इशारा किया, मारो उसको राम जी। यही है वो आतंकवादी महिला। इसी के 2 लड़के हैं और ये तीनों मिलके खुराफात की पूरी यहाँ बेल फैलाए हुए हैं, मारो इसको जान से, यही जड़ है बेल की। अब राम जी को लगा कि यार ये तो बोहनी खराब कर रहे हैं गुरुजी हमारी। रघुवंश का आदमी महिला पर अटैक नहीं करता है और ये बोहनी करा रहे हैं, वो भी एक स्त्री से, बोहनी खराब हो रहे हैं। अच्छा एक बात आप ध्यान देकर सुनो, राम और कृष्ण दोनों की कथा अगर सुनो आप, तो दोनों ने जो बोहनी किया है मारा मारी की, श्री गणेश वो महिला से ही किया। वो सबसे पहले मारे थे महिला एक कन्हैया जी, 6 दिन के थे तब मारे थे। और दोनों महिलाओं का नाम 3 अक्षर का है। राम जी बोहनी किए ताड़का से और कृष्ण जी बोहनी किए पूतना से। ताड़का और पूतना, और दोनों का अर्थ एक है, अविद्या। अविद्या वासना ही पूतना है और अविद्या ही ताड़का है, वासना ही ताड़का है। मैंने राम जी संदेश दे रहे हैं दोनों देवता ये कि अगर जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हो, महापुरुष बनना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करो, अपने जीवन में जो अविद्या बैठी है उसका विनाश करो। जब तक अविद्या का उद्धार नहीं होगा तब तक आप महान रास्ते पर चल नहीं पाओगे। अविद्या आपको संसार में अटैच रखेगी, फिर आप परमार्थ के पद पर चल नहीं पाओगे। तो दोनों देवताओं ने जो बोहनी किया है वो अविद्या के वध से शुरू किया, अविद्या के वध से। अब गुरुदेव ने कहा मारो इसको, ये ताड़का है, मारो कहा। तो राम जी एक बार मना किए कि गुरुजी हम रघुवंश के हैं, हम स्त्री को नहीं मारते। कैसे मारे? नारी को मारे अपने हाथों से, नहीं मार पाएंगे। कहा नारी नहीं है भैया, ये आतंकवादी है, और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। आतंकवादी पुरुष नारी पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान हिंदू कुछ नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। अच्छा ये जब पकड़ते हैं वहाँ उधर कश्मीर में ये मारते हैं तो न्यूज़ क्या आती है कि आज 2 मुस्लिम मारे गए, बोलते हैं कहीं, या 2 हिंदू मारे गए, क्या बोलते हैं? तो क्यों नहीं उनकी जात बताते हैं? आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। आतंकवादी इज आतंकवादी, बस। वो हिंदू है तो आतंकवादी है, मुस्लिम है तो आतंकवादी, आतंकवादी इज आतंकवादी, बस। और नारी है तो आतंकवादी है। और खाली पुरुष आतंकवादी नहीं होते हैं, महिलाएं भी बहुत आतंकवादी होती कोई कोई। हाँ, वो राजीव गांधी की हत्या जो हुई थी ना, अब वो याद करो घटना, हो उस पूरे ग्रुप में सब महिलाओं का ग्रुप था, वो पूरे ग्रुप में वो सब महिलाएं मिलकर मार दी पीएम को इंडिया के। 3-4 महिलाओं का ग्रुप था पूरा, नलिनी हो, शंखनी हो, चक्रनी, गदनी, ये सब 4-5 महिलाएं थी। वो लिट्टे जरूर था उसमें, लेकिन वो लिट्टे कहीं पीछे था, लंका में था, वो लंका से डील कर रहा था। वो जो ग्रुप आया था मारने, टोटल महिलाओं ग्रुप था वो, और देश के पीएम को भ्रम से उड़ा दी। आप समझ गए? तो खाली पुरुष आतंकवादी हो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी हो सकती। आतंकवादी है ये, इसको मारो। और बस गुरु का आदेश मिला, मारो। तो बस भगवान राम फिर देर नहीं किए, और गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना, दीन जानिते निज पद दीना। भगवान राम ने एक ही बाण मार के उसका उद्धार किया है और उसको परम धाम भेज दिया, क्योंकि खाली मारते नहीं उतारते भी। अब तनिक यहाँ पर बुद्धि से सुनो, ध्यान देके। ताड़का को प्रभु राम ने एक ही बाण से मारा है, इसका बहुत वैज्ञानिक अर्थ है, साइंटिफिक अर्थ। ताड़का माने होता है क्रोध, एक अर्थ में। एक चौपाई है उसमें लिखा है साफ साफ, सुन ताड़का क्रोध, ताड़का क्रोध, ये वो है, ये भी वो है। और जो सब में उसी एक को निहारना शुरू कर देगा तो फिर किससे विरोध करेगा, किस पर गुस्सा करेगा? तो गुस्सा आए तुरंत देखो, अरे मेरा ठाकुर है, मेरे प्रभु जी हैं, मेरे बाबा महाराज है ना, आयुष। अब बाबा महाराज खाली मूर्ति थोड़ा बैठे हैं, बाबा महाराज तो समय बैठे हुए। तो जिस पे गुस्सा आए बस तुरंत एक ही बाण का प्रयोग करो, ये तो मेरा प्रभु है, मेरा ठाकुर है, तो इस पे गुस्सा करूंगा मैं। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं? जब गुस्सा आए तो इसी एक बाण का प्रयोग करो कि तुझ में, एक गाना नहीं है, एक ही बाण है, एक ही बाण।
गुस्सा आए बस यही गाना गाओ तुरंत ही। क्या करूं यार, गुस्सा तो होता है लेकिन क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं। सब में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। बस भगवान ने एक ही बाण से उस क्रोध रूपी तड़का का उद्धार किया है। और फिर पहुंचे बक्सर बिहार पहुंचे। फिर गुरुदेव ने कहा राम जी शुरू करूं यज्ञ। कहाँ गुरु जी शुरू करो, मैं आ गया हूँ, चिंता न करिए मैं हूँ। टाइम हो रहा है क्या उसका, गैप करूं बीच में, प्रोग्राम कैंसिल नहीं कहो तो इंटरवल कर दूं 10-5 मिनट का, कर दूं।